अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.12 कह रखा है कोई बॉल है 90 मीटर की हाइट से उसको फर्श पर गिरा देते हैं, ठीक है ना, और फर्श के साथ जब वो टकराती है तो उसकी स्पीड 1/10 घट जाती है, ठीक है ना। फिर कह रखा है कि इस गति का t बराबर 0 से 12 सेकंड के बीच ग्राफ खींचिए। मतलब हमसे सुनिए, गेंद है यहाँ, इसकी स्पीड इस समय 0 है, फिर ये नीचे गिरती है और नीचे गिरती है तो यहाँ आते आते अगर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v हो जाती है और टकराने के बाद ये फिर टप्पा खाकर कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। लेकिन अब इसकी जो स्पीड है, अब इसकी स्पीड जो है नई वाली स्पीड वो 1/10 घट चुकी है। 1/10 क्या हो चुकी है, घट चुकी है। v में से पहले वाली स्पीड में से 10 घट गया, फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब ये उतने ऊपर तक नहीं जा पाएगा जितने ऊपर तक पहले ये क्या किया गया था। अब ये उतने ऊपर तक नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा ऊपर, ठीक है ना। फिर ऊपर जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना, या v डबल डैश कर दो, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। फिर उसके बाद फिर नीचे आया ये, और जब फिर कहाँ आया ये, मतलब फिर नीचे आया, अब यहाँ नहीं यहाँ बना दे रहा है, फिर नीचे आया, और जब फिर नीचे आया तो फिर हुआ क्या चीज़ कि जब फिर नीचे आकर ये टकराया, तब ऐसे कहानी चली जा रही है, मैं आगे आपको बताता रहूँगा, ठीक है ना, कि क्या कहानी। फिर से एक बार पूरी कहानी समझ लीजिए कि यहाँ से छोड़ा गया, नीचे आया, पक्की बात है कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, लेकिन टप्पा खाने के बाद इसकी वेलोसिटी में से 1/10 कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। फिर ये फाइनली कहाँ गया बेटा, ऊपर गया। फिर जब ऊपर गया तो फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अब यही इसकी यहाँ की फाइनल है और यही इसकी यहाँ की क्या भी है, इनिशियल भी है। फिर ये यहाँ से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर टकराएगा, और फिर जब टकराएगा तो टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v क्या बेटा, ट्रिपल डैश, ठीक है ना, v क्या, ट्रिपल डैश। और v ट्रिपल डैश हो गया टकराने के जस्ट पहले, लेकिन टकराने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर जब ये ऊपर जाएगा बेटा, फिर ये ऊपर जाएगा, भाई आया है, फिर जब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो फिर इसकी जो नई वाली वेलोसिटी होगी, नई वाली जो वेलोसिटी होगी वो इस पुराने वाली वेलोसिटी में से जिससे आकर टकराया है उसका 10% कम होगी, मतलब 1/10वां हिस्सा कम हो जाएगा। समझ सके इस चीज़ को ना। तो अब यही चीज़ होता रहेगा, परमानेंट यही चीज़ होता रहेगा, ठीक है ना, यही चीज़ होता रहेगा। तो कह रखा है कि आपने शुरुआत यहाँ से की है, u बराबर कहाँ तक, 0 से। अब u बराबर 0 शुरुआत की है, कह रखा है आप एक काम करो, इस पूरी घटना को मुझे कै सेकंड तक, 12 सेकंड तक ग्राफ दिखाओ, ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहली बार जब ऊपर से गिराया वो कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है। और कितने मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, ये सवाल आपका बोल रखा है कि 90 मीटर की ऊंचाई से आपने इसको गिराया है, 90 मीटर। अब सबको पता है ग्रेविटी के द्वारा ये गिर रहा है, ठीक है ना। अब ग्रेविटी को आप अगर जितना चाहें उतना ले सकते हैं, मैं तो 9.8 मीटर पर क्या लूँगा, सेकंड स्क्वायर लूँगा। अब ये देखो जब ये पहली बार नीचे आया तो कितना समय इसने लिया है, कितना इसने क्या लिया है, समय। जब पहली बार नीचे आया, मैं तो यही मान कर चलता हूँ उसने समय कितना लिया है, t1 लिया है। तो जरा t1 निकालो, तो कैसे निकलेगा ये t1 आपका, ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। h बराबर ut + ½ gt स्क्वायर से निकलेगा, तो t1 स्क्वायर। h ऊपर कितने से गिर रहा है, 90 मीटर से गिर रखा है। u इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइमिंग t1 था, t1 रख दो, हाफ g 9.8 मीटर पर सेकंड क्या होता है, स्क्वायर होता है। t1 मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब एक काम करो, इस दशमलव को यहाँ से हटा करके और यहाँ क्या बढ़ा दो, 0 बढ़ा दो, ठीक है ना। ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 1 मीटर से भैया ये मीटर कट जाएगा, सेकंड स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 900, ठीक है ना। सेकंड स्क्वायर इधर आ ही गया, ठीक है, और 2 भी ऊपर ही चला गया और नीचे आ गया कौन, 98 आ गया, बराबर t1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से जो t1 की वैल्यू आएगी बेटा, वो t1 की वैल्यू 4.28 सेकंड आ गया, 4.28 सेकंड। यानी यहाँ से यहाँ आने में इसको जो समय लगा t1 वो 4 कितना लग गया, 28 सेकंड। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि सर यहाँ आते समय टकराने के जस्ट पहले उसका वेग मैंने कितना मान रखा है, v मान रखा है, तो v मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, v बराबर u प्लस क्या gt निकलेगा। मुझे v निकालने दो, मुझे v क्या करने दो, निकालने दो। u बराबर 0 है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड क्या है बेटा, स्क्वायर है। और t बराबर अगर बात कर ले तो t बराबर बहुत आसानी से आपका कितना आ गया बेटा,
30/7 यही है 4.28। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा कितना, बहुत आसानी से निकल जाएगा ये, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने पर ये आएगा लगभग कितना, लगभग 30/7 है ये, लगभग 30 बटे कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो वही रखो 30/7 क्या सेकंड आएगा, एक सेकंड कट जाएगा, यानी v बराबर जो आ जाएगा वो लगभग आ जाएगा आपका कितना, 42 मीटर पर सेकंड। 42 मीटर पर सेकंड, ये जस्ट टकराने से पहले, मतलब धरती पर टप्पा खाने जस्ट पहले 42 मीटर पर सेकंड। लेकिन टप्पा खाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी v डैश रही वो इस v में से v/10 खत्म हो जाती है, ठीक है ना। v/10 क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी टप्पा खाने के बाद जब इसकी वेलोसिटी ये वाली हो गई v डैश वाली, तब इसकी वेलोसिटी v डैश कितनी रही वो निकाल लो। v डैश बराबर इस v में से, इस 42 में से घट जाएगा कितना, 1/10, यानी v डैश आ जाएगा 9/10 गुणे 42 मीटर पर क्या सेकंड, यानी v डैश बराबर आ जाएगा कितना, लगभग v डैश बराबर आपका आ जाएगा 37.8 मीटर पर क्या सेकंड। ये v डैश है टप्पा खाने के बाद आपकी वेलोसिटी, टप्पा खाने के बाद। फिर ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अब प्रश्न ये है भैया कि अब ये फिर जब कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाएगी तो फिर इसकी फाइनलाइज वेलोसिटी अंत में कितनी हो जाएगी, 0। कितना समय लिया इसने यहाँ से कहाँ जाने में, यहाँ जाने में, मान लेते हैं t2 समय लिया इसने यहाँ से पुनः यहाँ तक जाने में, फाइनलाइज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0, ठीक है ना। यानी कि v डैश हो से v डबल डैश तक का इसका समय कितना रहा, मैंने मान लिया है t2। तो निकाल लो जरा क्या होता है, v बराबर u प्लस ct होता है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस में लेना ही पड़ेगा। तो v फाइनल वेलोसिटी यहाँ जाते थे v डबल डैश हो गया, यानी 0 हो गया, ठीक है ना, v डबल डैश 0। और यहाँ चला था v डैश से, v डैश की वैल्यू आई कितनी है, 37.8 मीटर पर सेकंड गुणे, ठीक है, कुछ नहीं गुणे छोटे साले प्लस नहीं रहे, माइनस हो जाएगा, जी का मान माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड क्या बेटा स्क्वायर, और मल्टी t2, यहाँ से वहाँ तक जाने में जो समय लगा है कितना लगा है, t2 लगा है। अब यहाँ से इसको इधर ले आओ, 9.8 गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणे t2 बराबर 37.8 मीटर पर सेकंड। सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ से t2 बराबर आ जाएगा 37.8 बटे 9.8 क्या बेटा सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ से आपका t2 की वैल्यू जो आएगी, यहाँ से t2 की वैल्यू जो आएगी वो लगभग t2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितना, 3.86 सेकंड, 3 कितना सेकंड 86 सेकंड, 3 कितना सेकंड 86 सेकंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 3.86 सेकंड लग गया इसको, ये t2। और फिर ये लौट कर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर ये लौट कर कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है ना। फिर ये लौट कर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर ये लौट कर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो जब लौट कर नीचे आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ कि जितना समय जाने में इसने यहाँ तक लगाया था, वहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही समय लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में उतना ही समय लगाएगा पुनः ये, ठीक है ना। ये बहुत आसानी से आपका निकल आया। यानी कुल मिलाकर के कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर मैं मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में मैं अगर मान लूँ कि t3 समय लिया, तो t3 बराबर कितना हो जाएगा, वही जितना जाने में 3.86 सेकंड। यानी कुल मिला करके देख लो जरा, अब तक कहीं ऐसा तो नहीं है 12 सेकंड कंप्लीट हो गया हो, ठीक है ना। पहली बार गया था t1 कितने समय में, यही कहीं लिखा था 4.28, फिर आया कितने में, मतलब पहली बार आया कितने में, पहली बार आया कितने में 4.28, फिर गया कितने में 3.86, फिर आया कितने में 3.86। जरा निकाल लो टोटल समय कितना हुआ, टोटल समय जरा निकाल लीजिए यहाँ पर, t1 प्लस t2 प्लस t3, जरा टोटल समय जोड़ लो, ठीक है। पहली बार आने में ये और प्लस फिर क्या, फिर दूसरी बार जाने में ये यही कहीं निकाला था मैंने, जाने में ये और फिर क्या हुआ, जाने में, फिर आने में t3। कुल मिला के जब निकाल लोगे आप तो कितना आएगा, 4.28 प्लस 3.86 प्लस 3.86। मेरे सोचने में 12 सेकंड आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कितना सेकंड कंप्लीट हो चुका है, 12 सेकंड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी सटीक तरीके से आया है इतना। अब उसके बाद फिर क्या चीज़ है, मैं आपसे एक चीज़ कहूं कि ये तो बात अच्छी रही कि सर आने में उतने समय लगा, लेकिन आने के बाद इस समय जब तीसरी बार ये आया, तीसरी बार जब ये आया तो टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी, टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो निकालते हैं इसको।
अभी एक चीज़ और देखें, वो ये है कि एक बार तो आई और आने पर उसकी वेलोसिटी हुई, यहाँ पर आकर टकराने पर जो उसकी वेलोसिटी हुई वो हुई कितनी, यही निकलवाया था मैंने अभी, वेलोसिटी हुई 42 मीटर पर सेकंड यहाँ, ठीक है ना। और समय लिया था उसने t1 बराबर 4.28। फिर उसकी वेलोसिटी में से 1/10 कम हो गया, 1/10 कम हो गया उसकी वेलोसिटी में से, ये 42 मीटर पर सेकंड 1/10 कम हो गया, तो फिर जो है उसकी वेलोसिटी हो गई 37.8 मीटर पर सेकंड जस्ट टकराने के बाद। फिर वो ऊपर गई, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है ना। फिर ऊपर जाने में जो समय लगा वो 3.8 सेकंड ऊपर जाने में समय, ठीक है ना। फिर वो कहाँ आएगी, नीचे आएगी, नीचे आने में भी समय उतना ही लगेगा 3.86 सेकंड। और जब अब की बार जब आकर टकराएगी तो इसकी जो वेलोसिटी मैंने मान ली है, आकर क्या टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी v क्या ट्रिपल डैश, इसके टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी v ट्रिपल डैश वो होगी कितनी, मैं आपको बता दूं v ट्रिपल डैश कितनी होगी। कहाँ से चला था, यहाँ से चला था, यहाँ तक आने में वेलोसिटी कितनी होगी, बहुत आसानी से निकल जाएगा, देख लीजिए। क्या बताएं, बोर्ड मिटाना नहीं चाहते लेकिन अब मिटाना तो पड़ता ही है, ठीक है। तो टकराने से जस्ट पहले v ट्रिपल डैश होगी, तो यहाँ से चली थी v डबल डैश से, यही कहीं निकलवा देते, देख लीजिए निकलवा दे रहे हैं। v यहाँ से चला है, यहाँ तक आया है, यहाँ आने पर क्या हो गया है, यहाँ आकर जब टकराया v ट्रिपल डैश, मतलब टकराने के जस्ट पहले, टकराने के जस्ट पहले कितना होगा v ट्रिपल डैश, कैसे निकलेगा, यहाँ से चला था u, तो u की जगह यही होगा v डबल डैश, v बराबर u प्लस AT होता है, तो v फाइनल यहाँ आकर जब टकराया है वही है v ट्रिपल डैश बराबर, यहाँ से चला था v डबल डैश 0 प्लस नीचे ही आ रहा है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड, और आने में समय तो उतना ही लगेगा, कितना, यही t2 वाला ही समय, जितना जाने में उतना आने में, 3 दशमलव कितना बेटा 8-6 सेकंड, 3 दशमलव कितना सेकंड 8-6 सेकंड कट जाएगा ये, यानी जो आपका v ट्रिपल डैश आ जाएगा, v कितना आ जाएगा ट्रिपल डैश, वो फिर से एक बार यही आएगा 37.8 मीटर पर सेकंड, ये तो 0 ही है, v डबल डैश तो 0 ही है, 37.8 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है ना यहाँ। और फिर आपको पता है कि फिर उसके जस्ट बाद, ये तो टकराने के जस्ट क्या है पहले है, और टकराने के जस्ट बाद, टकराने के जस्ट बाद v4 टाइम डैश, टकराने के जस्ट बाद जब फिर वो ऊपर छटक के जाएगा तो वो जो होगा वो v ट्रिपल में से 1/10 वाला निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा वो, यही कहीं निकलवा देता हूँ, यहीं इतने में देखिए कहीं, इसको टकराने के जस्ट बाद जब फिर ऊपर जाएगा तो ये कैसे निकलेगा, यही निकलवा दे रहा हूँ। 37.8 में से 37.8 का 1/10 हिस्सा घटवा दीजिए तो ये आ जाएगा 34 मीटर पर क्या सेकंड, टकराने के जस्ट बाद जब वो कहाँ जाएगा ऊपर, यानी तीसरी बार टकराने के बाद जब वो कहाँ जाएगा, एक बार आकर टकराया ऊपर गया, फिर नीचे आया, टकरा कर जब फिर ऊपर जाने वाला तब 34 मीटर पर क्या हुआ सेकंड हुआ। अब इसका हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है, इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसको, अब अगर इसको देखते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं, क्या है कि इसका ग्राफ, अगर इसका ग्राफ देखें, पता नहीं ये सीधा है अभी ये बिल्कुल तिरछा है, इसका ग्राफ बनाना है, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा इसका और बहुत बेहतर ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा भी बेहतर।
देखें इसका ग्राफ, कौन सा ग्राफ बनाना हम लोग को, वीटी ग्राफ बनाना है। वीटी ग्राफ मीटर पर सेकंड आप जान रहे हैं, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इस पर v दिखाऊंगा और इस पर t। बहुत इजी है। शुरुआत क्या, u बराबर 0 था और t बराबर 0 था, यहीं पर सब कुछ। फिर क्या हुआ, फिर 42 मीटर पर सेकंड की स्पीड प्राप्त किया हमने। कितने मीटर पर सेकंड की, 42 की, ठीक है ना, 42 की। तो मैं जरा सा दिखाऊंगा आपको, 10, 20, 30, जरा सा और स्पीड आई कर दी है 40, और 40 के बाद फिर मैं यहां तक दिखाता हूं, इसको मैं 42 कहता हूं, 42, ये 40, 30, 20, 10, ठीक। अब देख लीजिए 42 मीटर पर सेकंड, वो 42 मीटर पर सेकंड होने में 4 दशमलव कितना सेकंड लगा, 2.8 सेकंड लगा, ठीक है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो सबसे पहले 4.28 सेकंड लगा, तो भैया 42 मीटर पर सेकंड जाने में, तो 4.28 सेकंड तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे 4.28 सेकंड लेना पड़ेगा। 4 के बाद 0.28, तो यहाँ 5 होगा, ठीक है ना। तो ये 5 होगा, तो मेरा मानिए अगर आप, तो 4.28 का मतलब लगभग यही मान लीजिए। तो जरा दोनों का एक ग्राफ बना डालिए। ये मिला दिया इसको, ये हो गया यहां पर, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसकी स्पीड 42 थी जब आकर टकराया यहीं पर। फिर क्या हुआ कि टकराने के बाद 10% कमी होने के बाद, जब तक जमीन से टकराया 10% कमी होने के बाद 37.8 हो गया उसी क्षण मतलब 4.28 सेकंड पे कितना हो गया, 37.8। अब 37.8 हो गया तो नीचे आओ, 42 से नीचे आओ, 40 के भी नीचे आओ, तो बीच में 35 आएगा, और 35 से थोड़ा ऊपर जाओ, यहाँ 37.8 मान लेते हैं, यहाँ 37.8, यहाँ तक 37.8। स्पीड थोड़ी घटी, पहले बढ़ रही थोड़ी घटी, 37.8, ये आप मान लीजिए बेटा, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर 3.86 सेकंड में कहाँ गई, ऊपर गई। 3.86 सेकंड में ऊपर गई और वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो 3.86 सेकंड का मतलब 8 लगभग, यानी कि 4.28, 3.86 इसमें जोड़ देंगे तो 8.14 सेकंड बीत जाएगा। अब 8.14 सेकंड में यहाँ पहुँच गई, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। 8.14 मतलब आप समझ लीजिए 9 से पहले यहाँ मान लीजिए ये 8.14 है, 8.14, ठीक है ना। और ये कितना था, ये 3.86 था, 4.28 था, ये वाला 4.28 था। यहाँ लेते आइए ये। फिर क्या हुआ, समझ गए ना इस चीज़ को आप। अब अगर समझ गए हैं, फिर क्या हुआ है, फिर 3.86 सेकंड लेकर वो कहाँ आई, नीचे। 3.86 सेकंड लेकर ही कहाँ आई है, नीचे। सोचने की बात है। और नीचे आते हैं तो उसकी वेलोसिटी फिर से 37 कितनी हो गई, 8 हो गई। 37 कितनी हो गई, 8, यानी फिर इतनी ही हो गई जब वो नीचे आ रही है, ठीक है ना। और वेलोसिटी 37.8 हो गई नीचे आने में, वेलोसिटी 37 कितनी हो गई, 8। और समय कितना ले लिया उसने समय और ले लिया 3 दशमलव कितना सेकंड, 8-6 सेकंड। 3 दशमलव कितना सेकंड, 8-6 सेकंड। 3 दशमलव कितना सेकंड, 8-6 सेकंड, यानी अब पूरे हो गए 12 सेकंड। 12 सेकंड पूरे हो गए, 12 सेकंड पूरे हो गए। ए फिर से जो है गेंद नीचे आने में, ये गेंद नीचे आ गई यहाँ, यहाँ वेलोसिटी इतनी हो गई 37.8 टकराने से जस्ट पहले। टकराने के बाद फिर क्या हुआ, टकराने के बाद वेलोसिटी में थोड़ी सी कमी हो गई, कितने की, 1/10 की, ठीक है ना। तो 34 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वो यहीं उसी समय हुई, उसी क्षण जस्ट टकराते समय कितनी हो गई, 34 मीटर पर सेकंड। 30,
के बाद 40, 35, 35 के जस्ट पहले यहाँ ये हम आपको दिखा दे रहे हैं इसका बढ़िया सा खूबसूरत सा पिक। ए ये नीचे आई ना, पहले जा रही थी फिर नीचे आई यहाँ तक। ये हो गया इसका ग्राफ बेटा, ठीक है, डन।